हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में डाक कांवड़ सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसको सकुशल संपन्न कराना जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हरिद्वार के जिलाधिकारी साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जिला पत्रिका पे। डाक कांवड़ की शुरुआत होने जा रही है, कितना बड़ा चैलेंज आप इस डाक कांवड़ को मानते हैं? अब इसमें देखिए 30 तारीख से जो हमारी डाक कांवड़ यात्रा शुरू होती है, वाकई में सबसे बड़ा चैलेंज है पूरे साल भर के जितने भी हमारे आयोजन होते हैं, जितने भी स्नान होते हैं। क्योंकि इसमें जो 4-5 राज्यों से जो डाक कांवड़िए हमारे आते हैं, खासकर आपका दिल्ली से, यूपी से, आपका हरियाणा से सबसे ज़्यादा लगभग 34% के करीब कांवड़िए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो इसमें ट्रैफिक जाम की बहुत स्थिति आती है। तो इसीलिए हमारा रूट प्लान जो हमारा रहता है कि जो बॉर्डर से हम लोग जितने भी डाक कांवड़ी आते हैं उनको डाइवर्ट करते हैं और उसको बैरागी कैंप में हम लोग ले जाते हैं। ज़्यादातर भीड़ शुरू होगी और संख्या बल में अनएक्सपेक्टेडली जो है बढ़ोतरी शुरू होगी। तो लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ के करीब हमारे श्रद्धालु आए थे। तो इस बार अभी हमें मान के चल रहे हैं कि 4-4.25 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आएंगे। सर, जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन इतनी भीड़ में भी बिल्कुल तरीके से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराता है, तो कितना एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी कांवड़ मेले के लिए? अब इसमें देखिए जो कांवड़ यात्रा जैसा मैंने आपको बताया है, काफ़ी प्रेस्टिजियस एक यात्रा है हमारे प्रदेश के लिए और हमारी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी है। इसके लिए कि कांवड़ यात्रा सकुशल रूप से संपन्न हो, इसके लिए लगभग 8000 के करीब हमारे पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इसमें लगी रहती है। 14 सुपर जोन्स हम लोगों ने बनाए, 126-27 के करीब हमारे सेक्टर्स बने हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट इसमें तैनात रहते हैं। और इस पूरी यात्रा में, कांवड़ की यात्रा में कोशिश यही की जाती है कि जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने विगत वर्षों में भी कांवड़ यात्रा कराई है और जिनको दक्षता है इस यात्रा को संपन्न कराने में, उन्हीं लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगती है। और जितने नए कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को डीजीपी स्तर से भी ब्रीफिंग दी जाती है ताकि उनको ये बताया जाए कि विषम से विषम परिस्थिति में वो अपने खून को लूज़ न करें और जितने श्रद्धालु जिस श्रद्धा भाव के साथ गंगा जल देने आ रहे हैं और जिस एक गंगा माँ से जो मन्नत मांग के जो मांगने आते हैं, उनकी दुआएं मिले। सर, देखने में आता है कई बार जिला प्रशासन की टीम हो या पुलिस प्रशासन सेवा भाव का कार्य भी लगे रहते हैं, कांवड़ों की लगातार सेवा भी करती है, तो कहीं ना कहीं एक ड्यूटी के साथ एक सेवा का भाव भी देखने को मिलता है इस कांवड़ यात्रा में। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो इस बात को ये मानता हूँ कि कांवड़ यात्रा और अन्य स्नान जो हमारे होते हैं उसका एक अपना इम्पोर्टेंस तो है और इस दौरान अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो उसका एक आपकी किस्मत है और गंगा माँ की सेवा करने का अवसर हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। और जितने हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे लगते हैं वाकई में और इसी मनोभाव से कि सेवा करते हैं कि कहीं न कहीं उनको भी कुछ अंश इस अच्छे कर्मों का मिले और गंगा मैया से एक आशीर्वाद। सर, डाक कांवड़ में जाम की स्थिति ना लगे, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि बड़ी बड़ी जो वाहन आते हैं उनको कैसे जो शहर के अंदर ना पाए, स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना ना करें। इसमें देखिए इस चीज़ को देखते हुए लगभग पूरे शहर में जो हमारा हर की पैड़ी और उसके आसपास का एरिया है, उसमें लगभग 10 करीब हमारे पार्किंग स्थल हैं जिसमें 50,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है। और इन पार्किंग स्थलों के हिसाब से और ट्रैफिक के मूवमेंट के हिसाब से, डाक कांवड़ियों के मूवमेंट के हिसाब से और ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान हम लोग लागू करते हैं। जब डाक कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो जाती है, जैसे आज से ये मान के चलें कि मैक्सिमम श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं, तो मैक्सिमम डाक कांवड़ श्रद्धालु हमारे आएंगे। तो उसके लिए जो नारसन बॉर्डर है नगला इमरती, वहाँ से हमारा डाइवर्जन प्लान लागू होता है और सारा का सारा ट्रैफिक जो है हमारा बैरागी कैंप में आ जाता है। जो अभी आज हम स्थिति है जो हम लोगों ने चेक की है, लगभग 70% के करीब हमारी पार्किंग फुल है
तो और ये इसी के माध्यम से हम लोग रेगुलेट करते हैं कि एक तो श्रद्धालु जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी यात्रा में कोई रूट में कोई व्यवधान ना हो, और जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जितने यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ सामान्य जो जन समुदाय हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग डाइवर्जन का प्लान लागू। बिल्कुल, जिस तरह से जिलाधिकारी साहब का कहना है कि डाक कावड़ को सकुशल संपन्न कराना एक चुनौती होता है, मगर जितने भी अधिकारी होते हैं सेवा भाव से कावड़ियों की सेवा में लगे रहते हैं और इसी वजह से कावड़ मेला सकुशल संपन्न भी होता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुषद।